भगवान बुद्ध की साधना पद्धति को हम क्रमिक ढंग से समझ रहे हैं। 4 आर्य सत्यों की चर्चा हो चुकी है। संक्षेप में दोहरा दूं, रिमाइंड कर दूं। दुख है, दुख का कारण है, निवारण के उपाय संभव हैं और दुख निरोध की अवस्था है। ये 4 आर्य सत्य। निवारण के उपाय में फिर आता है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि की चर्चा विस्तार से हो चुकी है। यदि हमारा दृष्टिकोण ही नेगेटिव है, हम नकारात्मकता का चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो उस चश्मे के थ्रू हमें सब कुछ नकारात्मक नजर आता है। हम चाहें तो अपना चश्मा बदल सकते हैं। समझदार व्यक्ति वह है जो पॉजिटिविटी का चश्मा लगा के देखता है। फिर उसके बाद एक कदम और उठाया जा सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के पार समदृष्टि। हम अपनी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, जैसा है वैसा ही जान रहे हैं। सम्यक दृष्टि के बाद आज हम 2 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सम्यक जागृति और सम्यक कर्म। एक साधक के जीवन में सामान्य जागरण की मात्रा जो काम चलाऊ जिंदगी में काम आती है, उतने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा और होश चाहिए, सुपर कॉन्शसनेस। तो हमारे अंदर जितनी अवेयरनेस है वो संसार के काम धाम करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन स्वयं को जानने के लिए, आनंद तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें और अधिक संवेदनशील और अधिक सजग होना होगा। मुख्य रूप से संसार में हमारी जो अवेयरनेस है वह ऑब्जेक्टिव है। बाहर के व्यक्ति, बाहर के परिस्थिति, बाहर की घटनाएं, उनके प्रति तो हमें होश है, स्वयं के प्रति कोई होश नहीं है, क्योंकि संसार में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने का ट्रैफिक आपको नज़र आए, आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे, इतना पर्याप्त है। स्वयं को जानने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा है, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उस पर उसका ध्यान हो, वह याद कर ले, इससे काम चल जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। तो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें संसार की घटनाओं पर, व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पर ध्यान देना, बस इतना ही होश हमारा है, उससे हमारा काम चल जाता है। जब हम अध्यात्म की साधना करना चाहते हैं तो हमें एक नई होश की दिशा, एक नया आयाम खोजना होगा। वो है सब्जेक्टिव अवेयरनेस, स्वयं के प्रति होश। संसार में यह बात हमें किसी ने नहीं सिखाई, क्योंकि संसार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो हमने तय किया है, हमें दुख निरोध की अवस्था को, परमानंद की अवस्था को जानना है, जो कि स्वयं के भीतर संभव है, तब हमें होश का यह नया आयाम, इस पर कार्य करना होगा। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लें। संसार में आप कितने ही होशपूर्ण हो, वह सारा होश ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के प्रति है, स्वयं के प्रति नहीं है। भगवान बुद्ध जब कहते हैं सम्यक जागृति, सम्यक स्मृति, उनका शब्द स्मृति है। मैं जानबूझकर उसकी जगह जागृति उपयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि पुरानी भाषा में और आज की भाषा में फ़र्क पड़ गया। उस जमाने में स्मृति का अर्थ वही था जो जागृति का है, लेकिन आज हम स्मृति का अर्थ करते हैं रिमेम्बरेंस, याद, मेमोरी, अर्थ बदल गया। तो भगवान बुद्ध जब कहते हैं सम्मा सति, सम्यक स्मृति, यहाँ उनका तात्पर्य क्या है उसको पकड़िए। वो है सम्यक होश,
तो जगत के प्रति भी होश और स्वयं के प्रति भी होश, एक नया आयाम जुड़ा। बाहर के प्रति बेहोश होने को नहीं कह रहे हैं, बाहर भी हमारी संवेदनशीलता हो और भीतर भी हो, जिसको हम कहें डबल एरोड कॉन्शसनेस, दोनों तरफ। उसी को हम साक्षी भाव कहते हैं। तो संसार की घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो हो रहा है चारों तरफ, उसका होश, साथ साथ यह सब कौन जान रहा है, हम उसको भी जाने, अर्थात स्वयं के होने के प्रति भी हमारा होश बना हो। इसका नाम सम्यक स्मृति। याद रखिए, ओशो के अंतिम प्रवचन का अंतिम शब्द है सम्मा सति। कितना महत्वपूर्ण होगा यह शब्द। ओशो अंग्रेजी में प्रवचन दे रहे थे, उस समय उन्होंने ट्रांसलेट इसको किया था अंग्रेजी में, राइट माइंडफुलनेस। यह शब्द भी खूब अच्छा है, माइंडफुलनेस। जब हम कहते हैं होश, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या हम बेहोश हैं? हम तो ऑलरेडी होश में हैं। माइंडफुलनेस, थोड़ा और ज्यादा होश। और हम सब जानते हैं कभी कभी हमको ज्यादा होश होता है, किन्हीं खतरे के क्षणों में होता है। आप ड्राइव कर रहे हैं और अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि एक्सीडेंट होने वाला है, प्राण खतरे में है। अब आप साधारण होश में नहीं रहते, आप सुपर कॉन्शसनेस की स्टेट में होते हैं। सब विचार बंद हो जाते हैं, अतीत भविष्य के ख्याल छूट जाते हैं, वर्तमान का यह क्षण ही सब कुछ हो जाता है। हो सकता है ये आखिरी ही क्षण हो। हम परिपूर्ण में होश में होते हैं, किंतु इस होश में एक तनाव है, जान खतरे में है। लेकिन हम जानते हैं कि जितना होश हमें सामान्य रूप से रहता है, उससे ज्यादा संभव है। अभी अचानक एक बम फटने की आवाज आए, क्या हम इतने ही जागृत रह जाएंगे जितने पहले थे? विचारों का सिलसिला टूट जाएगा, भावनाओं के ऊहापोह सब बंद हो जाएंगे। हम वर्तमान के इस क्षण में आ जाएंगे, चौकन्ने, शायद आखिरी घड़ी आ गई। निश्चित रूप से उसमें तनाव होगा, बेचैनी होगी, लेकिन सामान्य से ज्यादा होश की बात हमें समझ में आती है, हमारे अनुभव का हिस्सा है। एक दूसरी चीज और है, वो है रिलैक्सेशन। उसको भी हम जानते हैं। गहरी नींद में, जहां सपने भी नहीं चल रहे, कुछ समय के लिए हम पूरी तरह विश्राम पूर्ण होते हैं, किंतु उसमें हमें होश नहीं रहता, हम बेहोश होते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को हम अलग अलग जानते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक नया कॉम्बिनेशन बिठाएं? हम ऐसे रिलैक्स हों जैसे गहन नींद में होते हैं, और ऐसे सजग हों जैसे खतरे के क्षणों में होते हैं। क्योंकि ये दोनों अनुभव हमारे हैं, कोई नई बात नहीं है, एक नया संयोग भर बिठाना है बस। इस बात को आप पकड़ लें तो मामला बड़ा आसान है। सजग और शांत, शिथिल, विश्रामपूर्ण, और हमारे जीवन में सम्यक स्मृति, सम्मा सति सद जाएगी। क्यों नहीं सदती, उसका कारण बता दें, फिर और आसान हो जाएगा। उन कारणों से हम निवारण कर सकते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से उसे जो एहसास होते हैं, उसमें 4 प्रकार की मुख्य हीनता की भावना पकड़ती है। पहली हीनता पकड़ती है कि मैं बिल्कुल अशक्त हूँ, कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, दूसरों के ऊपर निर्भर हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। बहुत मजबूरी,
अपनी कमजोरी का एहसास। हर बच्चा इसको महसूस करता है। आसपास के लोग दिखाई देते हैं कितने शक्तिशाली हैं, कितने ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, दूसरा एहसास उसे होना शुरू होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। दीनता, दरिद्रता का एहसास होता है। दूसरों के पास बहुत कुछ है, मेरे पोजीशन में कुछ भी नहीं। फिर और बड़ा होता है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ, अकल नाम की चीज़ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं। अन्य लोगों को देखता है, इनको कितनी नॉलेज है। अज्ञानी होने का बोध होता है। उसे भाषा ही नहीं आती, शब्द ही नहीं आते, लेकिन वो दूसरों से तुलना करके इस बात को जान पाता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। फिर चौथी घटना घटती है। उसके माँ, उसके पिता, परिवार के लोग वे उसे बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम ठीक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम गलत हो। चाहे शब्दों में ऐसा कहें अथवा ना कहें, उनकी भाव भंगिमाएं बताती हैं कि बच्चा जो कर रहा है वह गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो जो कुछ भी करता है उसे टोका जाता है कि ये नहीं। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मैं गलत हूं और इन लोगों का प्रेम पाने के लिए मुझे कुछ कंडीशन पूरी करनी होगी, इनके अनुसार जीना होगा। मैं अपनी सहज स्वतंत्रता से, अपनी प्राकृतिक भावनाओं से, आदतों से, प्रवृत्तियों से नहीं जी सकता। समझौता करने होंगे, वरना इन लोगों का प्रेम नहीं मिलेगा। भीतर एक गहरी फीलिंग आती है कि मैं जैसा हूं वह गलत हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य नहीं हूं। प्रेम अगर पाना है, लोगों का सहारा प्राप्त करना है, तो मुझे कुछ और होना होगा। यहां से वो दिखावटी पाखंड सीखता है। राजनीति की शुरुआत हो जाती बहुत छोटी उम्र से। उसको चालाकी सीखनी होगी। भीतर से तो कुछ और आ रहा है, लेकिन बाहर से उसे वैसा व्यवहार करना होगा जैसा कि ये लोग चाहते हैं, वरना ये अपमानित करेंगे, बेइज्जत करेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, प्रेम नहीं देंगे, और इनके सहारे के बिना तो उसका जीवन ही संभव नहीं। इन चार चीजों का घना एहसास होता है। किसी एक व्यक्ति को इन चार में से कोई एक बात बहुत ज्यादा कांटे की तरह चुभती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग उनका किस ढंग से पालन पोषण किन लोगों के बीच में हो रहा है, वो कैसे कमेंट करते हैं उस बच्चे के प्रति, उससे कोई एक भावना बहुत बड़ी हीनता की ग्रंथि बन जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और फिर वो कोशिश करता है कि मेरे भीतर का जो वीक पॉइंट है वो किसी को पता ना चल जाए, इसको छिपाने की कोशिश। ये कोशिश ऐसी है जैसे कि आपको पता चला कि अचानक कि आपके पजामे में कहीं एक छेद है। अब दूसरों को ना दिख जाए तो आप अपने शर्ट से, अपने कुर्ता से उसको संभाल के ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो पता है कि पजामा फटा हुआ है, लेकिन दूसरों को ना पता चल जाए। और इसलिए जो हमारी हीनता की ग्रंथि थी, हम उसको ढांकने के लिए एक दौड़ में लग जाएंगे। समझो जिसको लगा कि मैं दीन दरिद्र हूं, अब वो बहुत धन पैसा कमाएगा ताकि दुनिया को पता ना लग जाए कि मैं दीनहीन हूं। देखो कितना बड़ा मकान है मेरे पास, देखो कितनी महंगी कार है मेरे पास, कितने आभूषण है मेरे पास, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं दीनहीन हूं। याद रखिए, उसकी भीतर की दीनता उसको अभी भी चुभ रही है। ऊपर ऊपर से बहुत अमीर हो जाना चाह रहा है। उसकी पूरी जिंदगी की कोशिश यही रहेगी कि और अमीर होता चला जाए। जिस व्यक्ति को दीनता का कांटा नहीं चुभाता, उसको पैसे का पागलपन सवार नहीं होगा, उसके पागलपन कुछ और रहेंगे।
जिसको लगा था कि मैं अशक्त हूँ, कमज़ोर हूँ, कोई ताकत नहीं है मेरे पास, ये आदमी ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होने की कोशिश करेगा। पहले शारीरिक रूप से करेगा, दादागिरी, गुंडागर्दी, फिर थोड़ा और बड़ा होकर राजनीति में पहुंच जाएगा, उच्च अधिकारी की पोस्ट पे पहुंच जाएगा, सैकड़ों लोगों की गर्दन इसकी मुट्ठी में हो, ये हमेशा अपनी ताकत दिखाता रहेगा। ये एमएलए बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, पूरा देश इसकी मान के चले। तब इसको लगता है कि अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कमज़ोर हूँ। याद रखिए, भीतर भीतर वो अभी भी कमज़ोर है, वो बचपन की हीनता ग्रंथि कहीं गई नहीं है, लेकिन किसी को पता ना लग जाए इसके लिए उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गया। दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, आप उनकी जीवन कथा पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा ये बहुत ही कमज़ोर और डरपोक और कायर थे, बहुत भयभीत लोग थे, मगर इन्होंने पूरी दुनिया को भयभीत करके दिखा दिया। जिसको भीतर भय नहीं लग रहा वो इस प्रकार की झंझट क्यों करेगा। तीसरे प्रकार के लोग, जिन्हें लगा कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, अब ये पूरी जिंदगी प्रेम पाने की कोशिश करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार हो, मित्रगण हो, फेसबुक फ्रेंड्स सही, सच्चे वाले ना सही, गिनती बड़ी हो, चाहने वाले, यश और प्रतिष्ठा, ये प्रेम की और बड़ी मांग है। जिसको हम साधारण प्रेम कहते हैं, उसका मतलब है 2-4 लोगों से हमें प्रेम मिले। यश का मतलब है कि अब 2-4 से काम नहीं चलेगा, अब तो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग मुझे चाहें, मुझे पसंद करें। एक्चुअली ये आदमी खुद ही अपने आप को पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसे कर्म करेगा ये कि इसका यश और नाम फैले, किसी को पता ना चल जाए कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं। जिंदगी भर की इसकी दौड़ यही रहेगी। नेचुरली इसके लिए बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी होना पड़ेगा। अब समझना हम कैसे स्वयं के प्रति होश से चूकना शुरू करते हैं। जिसको धन कमाना है, कि पद कमाना है, कि यश कमाना है, लोगों का प्रेम हासिल करना है, इसको पूरा एक्सट्रोवर्ट होना होगा, तब जाके अपने फटे पजामे के छेद को छुपा पाएगा। इसको अपना कुर्ता बहुत बड़ा करना होगा, किसी को पता ना लग जाए। जिस व्यक्ति को लगा था कि मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, नालायक हूँ, बार बार ऐसे कमेंट उसको सुनने को मिले, ये खूब पढ़ाई लिखाई करेगा, बड़ी ऊंची ऊंची डिग्रियाँ हासिल करेगा, इसके आप जाएंगे ड्राइंग रूम में वो डिग्रियाँ लटकी मिलेंगी, ताकि आपको पता ना लग जाए कि आदमी मूर्ख है। उसको भीतर तो पता है कि डिग्रियों के पीछे वो छिप रहा है, ढांक रहा है अपने छेद को। दुनिया समझे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, ये बड़ा तर्कशील हो जाएगा, वाद विवाद में बड़ी रुचि लेगा, अपने लॉजिक और आर्गुमेंट से सबको हरा देगा। बहिर्मुखी होना पड़ेगा, चाहे इन 4 में से कोई भी चीज़ हमको कांटे की तरह चुभती हो और उसको हम छुपाना चाहें, इसको आपको लगातार मेहनत करती रहनी होगी। इस प्रकार हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, हमारी चेतना पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट हो जाती है। आत्मस्मरण का कहीं ख्याल ही नहीं आता। भगवान बुद्ध दूसरी बात कहते हैं, सम्यक कर्म। असम्यक कहाँ हो गए हमारे कर्म? जब हम दूसरों को कुछ दिखाने के लिए जिंदगी भर भाग दौड़ करते रहे, हमारे कर्म शुरुआत से ही असम्यक हो गए। होना ये चाहिए था कि हमारे स्वधर्म से, हमारी मूल प्रकृति से, हमारी हिडन टैलेंट के अनुसार हमारे जीवन के कर्म होते तो वो सम्यक कर्म होते थे।
लेकिन हमारे कर्म हमारे अनुसार नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी। निश्चित रूप से इसका कोई परिणाम सुखदायी नहीं हो सकता, क्योंकि भीतर हमें पता है छेद है पजामे में और उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। वो भीतर की फीलिंग अपनी जगह बरकरार है। आप बाहर से कितना ही आडंबर कर लो, दूसरों को आप धोखा दे सकते हो, खुद को कैसे धोखा दोगे? इसलिए दौड़ जारी रहेगी और कभी अंत नहीं आता इसका। इस प्रकार के कर्म असम्यक कर्म हैं। इनसे कोई संतोष, कोई आनंद फलीभूत नहीं हो सकता। हम क्षितिज पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं जो कहीं है ही नहीं। आप कितना ही दौड़ लो, कभी नहीं मिलेगा। सम्यक कर्म फिर क्या है? सम्यक कर्म जो हमारी सहज वृत्ति प्रकृति ने जो दी है, एक छुपी हुई प्रतिभा हमारे भीतर है, उसको पूरा करने के लिए जो कर्म हमारे जीवन में आते हैं वो संतोषदायी, शांतिदायी, आनंददायी होते हैं। उनको करके तृप्ति का एहसास होता है। असम्यक कर्म महत्वाकांक्षा से पैदा होते हैं, दूसरों की तुलना से पैदा होते हैं। ये एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, प्रतिकर्म है। प्रतिकर्म यानी रिएक्शन और सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन। तो राइट एक्शन कहाँ कहाँ? तो पहली बात मैंने कही, जो हमारी सहज प्रकृति से आता हो। निश्चित रूप से हम सबकी सहज प्रकृति, हमारी जन्मजात प्रतिभाएं अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए सबका अलग अलग होगा। हम दूसरे की नकल नहीं कर सकते। हो सकता है कोई चीज उसके लिए बहुत तृप्तिदायी हो और हमारे लिए बिल्कुल ना हो। हमें खुद ही अपनी खोजबीन करनी होगी, हमें खुद ही अपना रास्ता खोजना होगा। जब मैं कहता हूं प्रतिक्रिया, समझना किसी ने आपको अपमानजनक शब्द कह दिए और आप आग बबूला हो गए। अब आप क्रोध में जो कुछ भी करेंगे ये प्रतिक्रिया है, दूसरे ने आपसे करवा लिया। सम्यक कर्म वह होता जो आपके भीतर से स्वयं आता, कोई आपसे करवा नहीं सकता था। अभी हमारी स्थिति ऐसी कि हमारे रिमोट कंट्रोल सब लोगों के हाथों में है आसपास, और वे मनचाही बटन दबाते रहते हैं और हमें वैसे कर्म करना पड़ता है। इसको हम अपना कर्म कहें ही ना तो ज़्यादा अच्छा। ये तो दूसरे हमसे करवा रहे हैं। किसी ने अपमान कर दिया, हम भड़क उठे, अब क्रोध के कर्मों का एक सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, हम उसके प्रति सहानुभूति रखने लगे, प्रेमपूर्ण हो गए, अब कर्मों का दूसरा सिलसिला शुरू होगा। याद रखिए, ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये उस व्यक्ति ने करवा लिए। नेताओं के आसपास खुशामद करने वाले चमचे रहते हैं, इनको सारी बटनें पता हैं, कौन सी बटन दबाने से नेताजी फटाफट उनका काम कर देंगे। कुशल हैं वो उसमें। ये अपने इशारों पे नचा रहे हैं। नेताजी समझ रहे हैं मैं कुछ कर रहा हूं, आपके चमचे आपसे करवा रहे हैं, आपके दुश्मन आपसे करवा रहे हैं। हम अपने जीवन में कोई कर्म कर ही नहीं रहे। आप गौर से देखेंगे, हमसे करवाया जा रहा है। कुछ माता पिता ने करवा लिया, कुछ शिक्षकों ने करवा लिया, कुछ दुश्मनों ने करवा लिया, कुछ दोस्तों ने करवा लिया, कुछ पति ने करवा लिया, कुछ पत्नी ने करवा लिया, कुछ संतान करवा रही है, कुछ पड़ोसी करवा रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी में कभी कुछ किया है? ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे, आप बहुत हैरान होंगे। कुछ समाज ने करवा लिया, कुछ देश ने करवा लिया, कहीं कहीं विदेशी हाथ भी था, उनने करवा लिया। आपने कभी कुछ किया है? लगभग कुछ भी नहीं। सृजनात्मक कर्म सम्यक कर्म है। बी क्रिएटिव। हमारे कर्म प्रोडक्टिव तो हैं, क्रिएटिव नहीं है।
जैसे फैक्ट्री में उत्पादन होता है, कुछ ऐसा समाज के लिए उपयोगी। समाज उतने में प्रसन्न है, परिवार के लोग प्रसन्न हैं, आप प्रोडक्टिव रहो। किसी को मतलब नहीं है कि आप क्रिएटिव भी बनो। आपके सुख का अगर आप ही ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरे क्यों रखेंगे? उनको तो पता भी नहीं है, वो अपना काम निकाल रहे हैं, वो आपका उपयोग कर रहे हैं। एक यूटिलिटेरियन वैल्यू है आपकी, वो लोग खुश हैं, आपने यूटिलिटी पूरी कर दी, उपयोगिता। लेकिन इसमें आप खुश नहीं हो सकते। आप खुश कब होंगे? जब आप वास्तव में क्रिएटिव और रचनाशील बनेंगे। खोजो आप क्या करने आए हो, कृपया करके वह करो। कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा तो निकाल लो उस कार्य के लिए जो आपकी पसंद का है। ठीक है, अन्य उपयोगी काम भी करते रहना, वो परिवार की, समाज की जरूरत है। अपने पर दया करो थोड़ी, कम से कम घंटा भर 24 घंटे में से निकाल लो और वह करो जो आप रियली चाहते हो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तब आपके जीवन में एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन का एहसास होगा। वो सम्यक कर्म की छाया है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद नहीं है, संतोष नहीं है, कोई तृप्ति नहीं होती। कैसे आनंद मिलेगा? वो समझते हैं जैसे कोई कमोडिटी आनंद कहीं रखा हुआ है, बाजार में जो आके खरीद लाए। आपको क्रिएट करना होगा, कहीं रखा हुआ नहीं है। कोई सामान नहीं है वह कि आप उस पर कब्जा जमा लोगे। यू हैव टू बी क्रिएटिव इन योर लाइफ, और तब आप पाओगे उसका परिणाम है दुख विदा होने लगे, आनंद फलित होने लगा। प्रेम, करुणा और सद्भाव से उत्पन्न हुए कर्म सम्यक कर्म हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो सद्भावनाओं के चलते कुछ कर्म करते हो। ऐसा नहीं कि सद्भावना हमारे भीतर नहीं है, लेकिन हम हमेशा उसको पोस्टपोन कर देते हैं, कोई बहाना खोज लेते हैं। आज नहीं, फिर कल देखेंगे, फिर कभी कर लेंगे, फिर वो समय कभी आता ही नहीं। हाँ, दुर्भावना जब पकड़ती हम तुरंत उसको एक्शन में ले आते हैं। इसको हम कहते हैं रिएक्शन। ये एक्शन नहीं है, उसको हम तुरंत करते हैं। कभी आपके मन में आता है कि इस आदमी ने अपमान किया है, गाली दी है, बेइज्जती कर दी, चलो अगले हफ्ते जवाब देंगे? ऐसा कभी नहीं, तुरंत ही जवाब दे देते हैं। और जब कुछ अच्छा करने की भाव, सद्भावना आप पर सवार होती है, तब आप हमेशा कुछ बहाना खोज लेते हो। अरे इतनी जल्दी क्या है, फिर देखेंगे, फिर कभी कर लेंगे। याद रखिए, जो काम आप तुरंत करते हैं सिर्फ वही हो पाता है, जिसको आप पोस्टपोन कर देते हो वो कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपने जीवन में सम्यक कर्म लाना है तो आपको पलटना होगा इस गणित को। जब कभी दुर्भावना के तहत कुछ करने की बात आए, टाल जाना, छोड़ देना, सोचना कल करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं वो काम कभी नहीं होगा। इस प्रकार आपके जीवन से दुष्कर्म विदा होने लगेंगे। आप सिर्फ पोस्टपोन कर दो बस। और जब सम्यक कर्म करने का कुछ अवसर आता है उसको तुरंत ही कर डालें। तब आप पाएंगे आपके जीवन में पुण्य का भंडार होने लगा, पापों की गठरी खाली होने लगी। तरकीब समझ में आई किस प्रकार से हम गलत में फंस गए थे, असम्यक में, और सम्यक से चूक रहे थे। जिस चीज को हम पोस्टपोन करेंगे वो कभी नहीं होगी। जो करना है उसको तुरंत ही करना होगा, अभी। कितने लोग आते हैं यहाँ ध्यान सीखने के लिए। कुछ लोग कहते हैं हम संन्यास लेने की सोच रहे हैं।
उनका ठीक है, सोचो। इनके जीवन में शायद संन्यास कभी फलीभूत नहीं हो पाएगा, वो संकल्प पैदा नहीं हो पाएगा कि मैं आध्यात्मिक यात्रा करूं। बस कुनकुने कभी कुछ परिणाम नहीं हो पाएगा। अच्छा भाव आया था, लेकिन सोचने लगे। क्रोध करते समय तो आप कभी नहीं कहते कि सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे और 4 लोगों से पूछ लें, बुजुर्गों की सलाह ले लें, फिर करेंगे। वो तो आप तुरंत फुरंत करते हो। तो अपने जीवन के इस गणित को पलटो। जहां आपको लगता है मैं बेहोशी में प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कर रहा हूं, अपने भीतर के उस पर्सनालिटी होल को ढांकने के लिए कुछ कर रहा हूं, कृपया करके रुक जाना। और आप धोखे में हो कि आपके पर्सनालिटी होल को लोग नहीं जानते, आसपास के सब लोगों को पता है। वो छेद छुपा हुआ नहीं है, आप ही झूठे भ्रांति में हो कि आपने छुपा लिया है। बिल्कुल नहीं छुपा है। कोई फायदा नहीं, छुपा भी लोगे दूसरों तो उससे होगा क्या? आपकी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, बस छुपाते छुपाते छुपाते, और एक दिन आप पाओगे कि जीवन व्यर्थ गया। कुछ करने को आए थे वो कर ही नहीं पाए, उसका अवसर ही नहीं आया। वो जो कर रहे थे वो फालतू था, उससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता था। सम्यक कर्म का आखिरी सूत्र, कसौटी, जिसको हम होश पूर्वक कर सकते हैं वह सम्यक कर्म है, और जिसके लिए मूर्छा प्रमाद जरूरी है वह असम्यक कर्म है। सिंपल सी बात। आप चाहो तो एक शब्द की जगह 2 शब्द कर दो। जिसे हम प्रेम पूर्वक होश पूर्वक कर सकते हैं वह उचित है, और जिसे प्रेम पूर्वक होश पूर्वक हम नहीं कर सकते वह अनुचित है। बेहतर है उसे छोड़ ही दो। क्योंकि कर्मों का एक सिलसिला, चेन रिएक्शन होता है। एक बार हम किसी चीज में फंसे, फिर बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि फिर सामने वाला भी कुछ करता है, फिर आप रिएक्ट करोगे, फिर वो रिएक्ट करेगा, मामला आगे बढ़ता चला जाता है। जहां होश आ जाए वहीं ड्रॉप करो। जो भूल हो गई हो गई, क्षमा मांगो, विड्रॉ कर लो, वापस मुड़ जाओ। कोई जरूरत नहीं उसमें और जरा सा भी उलझने की, जरा सा भी समय गंवाने की। होशपूर्ण कर्म सम्यक कर्म है। तो सम्यक जागृति और सम्यक कर्म में एक बड़ा गहरा संबंध है। भगवान बुद्ध कर्म पर इतना जोर देते हैं क्योंकि कर्म स्थूल है, हमको भी समझ में आता है, दूसरों को भी समझ में आता है। अन्य चीजें बहुत सूक्ष्म और बारीक हैं, वो पकड़ नहीं आती। विचारों के साक्षी होना मुश्किल है। मामला ही हवा जैसा है, कुछ पकड़ आएगा नहीं, मुट्ठी बंधेगी नहीं। कर्म कम से कम बहुत ग्रॉस है, दिखाई देता है हमको भी, दूसरों को भी। इसके प्रति होश होना बहुत आसान है। तो आसान से शुरू करें, कठिन चीजों को नहीं पकड़ें। कठिन को करने में आप असफल हो जाएंगे, फिर आप निराश हो जाएंगे कि हमसे नहीं होता। बुद्ध ने सरल सरल विधियां बना दी। चक्रमण ध्यान। अब चलना एक स्थूल शारीरिक क्रिया है। अपने कदमों के प्रति सचेत हो जाओ। इसका दूसरे से कुछ लेना देना भी नहीं है। जहां दूसरे से कोई संबंध है वहां एक स्वाभाविक मूर्छा हमें घेरती है। उदाहरण के लिए वाणी, जो हम किसी से बोल रहे हैं, हम आसानी से होशपूर्ण नहीं हो सकते। बोलने का एक नशा है, वहां से शुरू नहीं करना तो आप विफल हो जाओगे। बार बार विफल होकर फिर आपको लगेगा कि अरे ये सम्यक जागृति अपने वश की बात नहीं है।
आपके वश की बात है। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करो, ABCD से, XYZ से शुरू नहीं करो। लोग हमेशा XYZ से शुरू करते हैं। कहते मैंने कोशिश की थी कि जब क्रोध आएगा तो होश साधूंगा, लेकिन नहीं साध पाया, फिर गुस्सा हो गया मैं। 2 घंटे बाद समझ में आया कि गलती हो गई। आप गलत जगह से शुरू कर रहे हो। ऐसे ही होगा, स्विमिंग पूल में तैरना सीखने गए थे, जहां 10 फुट गहरा था वहां कूद गए, और बामुश्किल किसी प्रकार चीख चिल्ला के जान बचा के बाहर निकले, और फिर कान पकड़ लोगे आपके, अब कभी नहीं सीखेंगे। वो तो अच्छा हुआ आज 2-4 लोग थे बच गए, वरना आज तो डूब ही जाते हैं। नहीं, स्विमिंग पूल में हम होशियारी बरतते हैं, वहां से शुरू करते हैं जहां उथला पानी है। डूबने का कोई खतरा नहीं है, खड़े हो जाएंगे, डूबने का सवाल ही नहीं है। जब वहां अभ्यस्त हो जाएंगे थोड़े थोड़े थोड़े, फिर थोड़े और गहरे पानी में जाएंगे जहां आप खड़े होने के लिए जगह नहीं, पैर नहीं लगेंगे जमीन से। अब आपको थोड़ा सा अभ्यास हो गया, विश्वास आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा भी आएगा आप समुद्र में भी तैर सकते हैं। तैरना तो ऊपर ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है नीचे कितना गहरा पानी है, 5 फुट है कि 5 मील है, हाउ डज इट मैटर। आप तो ऊपर ही ऊपर रहोगे। लेकिन ये तब संभव है जब आपने उथले में, फिर थोड़े और गहरे में, फिर थोड़े और गहरे में अभ्यास कर लिया, फिर आपको समझ में आ गया गहराई से कोई मतलब ही नहीं है तैरने का। ठीक ऐसे ही सम्यक जागृति का अभ्यास स्थूल चीजों से करें जहां गहराई कम है, आसानी से हो जाएगा। शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, ये बहुत गहरा पानी है। समुद्र में डुबकी नहीं लगाना, वहां कोशिश ही नहीं करना। लेकिन हमारे अहंकार को चुनौती वहां मिलती है, सीधे सागर में छलांग लगाएंगे। नहीं, विधिवत चलो। जो कर सकते हो पहले वह करो, जो आपसे नहीं होता उसको भूल जाओ, छोड़ दो, और उससे उथला पानी चुनो जहां आप कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इतना तो कर लिया, अब थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं आगे चल के। धीरे 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 वो जो सम्यक जागृति है, स्वयं के प्रति होश है, वह बढ़ेगा। अगर आप कर्मों में सफल हो गए, वाणी में भी सफल हो जाओगे। बोलते हुए होश बरकरार रहेगा, स्वयं का विस्मरण ना होगा। वाणी फिर भी बाहर भी प्रकट हो रही थी, अब इसी का छुपा हुआ रूप विचार है, वो अप्रकट वाणी है, भीतर ही भीतर चल रहा है। उसके प्रति होश साधना बहुत कठिन है। लेकिन जिसने कर्म के प्रति, अपने वचनों के प्रति होश साध लिया, अब वो भीतर वो जो मोनोलॉग चल रहा है उसके प्रति भी साध पाएगा। विचारों से फिर ज्यादा सूक्ष्म है भावनाएं। जिसने विचारों के प्रति साध लिया वो भावनाओं के प्रति साध लेगा। भावना से और गहरी है चेतना। अब स्वयं की चेतना के प्रति चेतना घटित हो जाएगी। यू विल बिकम अवेयर ऑफ अवेयरनेस। अब आप पूरी गहराई में पहुंच गए। लेकिन शुरुआत हमेशा बाहर से करना, स्थूल से करना, जो आसानी से पकड़ में आता है। और इसके लिए छोटे छोटे उपाय आपको स्वयं खोजना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रिक काम कर सकती है। तो यहाँ हम जो बता रहे हैं एक जनरल बात है, औसत बात है। आप अपने जीवन में टटोलना, कहाँ आप ज़्यादा होशपूर्ण हो सकते हो, कैसे हो सकते हो, और कोई छोटी छोटी ट्रिक आपको मिल जाएंगी।